Good morning, students. In my last lecture, I've already told you about this gametes. Punnett square I have to tell you, okay? Now, Punnett square is a simple diagram in which different types of gametes, sex cells with concern trait of one female parent and other along one side of the square, and those of the other parents male are placed along the other side. Then the possible combination genotypes of the opposite gametes are given in a subsquare. The resulting phenotype can be written under the genotypes, है ना? Now this I have told you that that these are the male gametes, okay, and this side we are placing the female. इसको पुनेट स्क्वायर कहते हैं, ठीक है? तो ये पुनेट स्क्वायर जो होता है ये आपका ये वाला बॉक्स है, और इस वाले बॉक्स को देखिए आप सब डिवाइड कर देंगे. तो हेयर वी आर हैविंग द फीमेल गैमेट्स and here we are having the male gametes. So male one, you can see this capital R's are kept here, and यहाँ पे एक capital R और small r है, कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था. It was regarding the tongue rolling. So this capital R from here will combine with this capital R, and this will form two capital R's. You can see here, okay, and here also one capital R and one small r is there. Two capitals R's are there. Then these two will combine and they will form. तो आपने ये जो R लिखे हुए ना, ये दोनों के दोनों, इसके नीचे आप लिखेंगे कि ये क्या है. दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट. ये भी होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, बट दिस इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ओके. सो एंड लास्ट वाला आप देखिए, दिस इज ऑल्सो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. इसमें एक आर ऊपर से आ रहा है, एक आर इधर से आ रहा है. दिस इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ओके. सो पुनेट स्क्वायर क्या होता है? ये होता है. तो व्हेनेवर आई यूज अ टर्म पुनेट स्क्वायर, आपको ये बनाना होगा. एग्जाम में भी आएगा कि ड्रॉ अ पुनेट स्क्वायर, तो आपको ये करके ही अपना आंसर क्लैरिफाई करना है. साथ में आप देखिए, आपको आंसर ये भी लिखना होता है कि ऑल रोलर्स 50% होमोजाइगस डोमिनेंट, मतलब कि ये चारों के चारों रोलर्स हैं, ठीक है. ये भी रोल कर सकता है, ये भी है ना. और इसमें 50% जो है होमोजाइगस डोमिनेंट है और 50% हेट्रोजाइगस है. ये देखिए, ये होमोजाइगस है ना, तो फिर हमने इस पूरे को क्या मान लिया? 100%, 25%, 25%, 25%, 25%. तो ये दोनों मिला के हो गया 50%, ठीक है. तो 50% आपके रोलर्स हैं होमोजाइगस, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट, एंड 50% क्या है? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, ओके. फिर आई टोल्ड यू टू रीड दिस, ओके. दीज आर द डोमिनेंट ट्रेट्स, आपको याद रखने हैं, और ये इसका रिसेसिव ट्रेट होता है, ये भी आपको याद रखना है, ओके. नाउ विल मूव टू, देयर आर सम क्वेश्चंस गिवन हियर. ये मैं आई विल टेक दिस क्वेरी सेशन, वहां पे मैं इसको पूरा करूंगी. विल डायरेक्टली मूव टू सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, ओके. नाउ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस क्या होता है? इट इज द अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एलील एक्सक्लूसिवली आइदर ऑन एक्स क्रोमोसोम और ऑन वाई क्रोमोसोम. सेक्स लिंक्ड का मतलब क्या होता है? कि आपके जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं? एक्स एक्स क्या होते हैं? फीमेल में होते हैं, और एक्स वाई क्या होता है? मेल में होता है. तो कुल मिला के इफ आई से दिस इज एक्स एक्स फीमेल, दिस इज एक्स वाई फॉर मेल, तो हमारे पास टोटल कितने? ये 3 तो एक्स ही है ना, ये 3 एक्स है ना. तो हमारे पास एक्स हो गए और वाई हो गए. एक एक क्रोमोसोम, मतलब ये है हमारे पास, है ना. हमारे पास 2 ही टाइप के क्रोमोसोम्स हैं, एक एक्स है, एक वाई है, ठीक है. तो कुछ ऐसी बीमारियां होती है ना जो कि सिर्फ एक्स पे लगी होती हैं, और कुछ सिर्फ वाई पे लगी होती है ना. तो इस टाइप की कोई प्रॉब्लम्स जो होती हैं, विच आर पर्टिकुलरली कंसर्न विद एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, दे आर कॉल्ड सेक्स लिंक इनहेरिटेंस. और इनहेरिट भी यही होती हैं, क्योंकि जब आपका जाइगोट बनेगा, बेबी बनेगा, तो ये आगे इनहेरिट होंगी, ठीक है. Now, certain diseases caused due to the hereditary such as hemophilia, इसमें आपको 2 बीमारियां बहुत याद रखनी है, हीमोफीलिया हो गया और कलर ब्लाइंडनेस, आर मोर कॉमन इन मेल्स देन इन फीमेल्स. ये मेल में बहुत ज्यादा होती है, फीमेल में नहीं होती है. सच डिफेक्ट आर ड्यू टू द रिसेसिव जीन्स. ये दूसरा वर्ड भी आपको याद रखना है कि एक्स की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं, ये हमेशा रिसेसिव जीन की वजह से हो रही हैं, ठीक है. विच अकर ऑन द एक्स क्रोमोसोम, रिसेसिव वाली हमेशा एक्स क्रोमोसोम पे होती हैं. नाउ कलर ब्लाइंडनेस इज एन इनहेरिटेड डिजीज ड्यू टू विच द इफेक्टिव इंडिविजुअल कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द कलर्स, मोस्टली ग्रीन एंड रेड. कलर ब्लाइंडनेस एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, वो इंडिविजुअल रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, ठीक है. यू कैन चेक इफ द नॉर्मल और अ कलर ब्लाइंड बाय रीडिंग द नंबर गिवन इन अ थर्ड. ये आप देख लेना, ठीक है. आपके सेंस ऑर्गन्स में वो एक गोला सा बना हुआ है, उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं ग्रीन और रेड में, ठीक है.
नाउ इफ यू कैन सी देम यू आर नॉर्मल, अदरवाइज यू आर कलर ब्लाइंड, है ना। अगर आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ उस पेज में सेंस ऑर्गन्स वाले चैप्टर में, तो आप ठीक है, और नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब कलर ब्लाइंड है। अब दूसरी बीमारी देखिए, कलर ब्लाइंडनेस ये क्लियर कर दिया मैंने, हीमोफीलिया है। इट इज अगेन अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच द सफरर्स होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल, होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल, फीमेल होगी मतलब XX होगा, ठीक है, और होमोजाइगस रिसेसिव मतलब कि इसके जो जीन्स हैं दोनों रिसेसिव वाले हैं X, ठीक है। तो होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल जो होगी बियरिंग X एंड द X बियरिंग मेल आर एट अ रिस्क ऑफ ब्लीडिंग टू डेथ बिकॉज द ब्लड फेल्स टू क्लॉट इन देम। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है, इसमें ब्लड जो है वो बिल्कुल क्लॉट नहीं होता है। क्लॉट होना मतलब जमता नहीं है। जैसे आपका हाथ कटता है ना, तो थोड़ी देर बाद क्लॉटिंग हो जाती है ना ब्लड की, और फिर खून निकलना बंद हो जाता है। लेकिन हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है, इसमें ब्लड क्लॉट होता ही नहीं है। अगर आपका जरा सा भी कट गया ना, तो खून तब तक निकलता रहेगा जब तक क्या होता है, डेथ नहीं हो जाती। जो पेशेंट होता है, जो हीमोफीलिया का पेशेंट होता है, उसमें ये प्रॉब्लम होती है। अगर कट गया उसके कहीं, तो वो कंटिन्यूअसली ब्लीड करता रहेगा जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती। नाउ रेयर केसेस ऑफ हीमोफिलिक मेल डू occur but practically none of the hemophilic females। अब ये हीमोफीलिया जो है ये मेल्स में बहुत ज्यादा मतलब देखने को मिलता है, फीमेल्स तो रेयरली होती हैं ऐसी वाली, फीमेल्स में नहीं होता है। Now the following cases explain the sex-linked X chromosome linked inheritance of color blindness and hemophilia in humans। अभी आपको ये पुनेट स्क्वायर्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे इन्होंने केस 1, केस 2, केस 3 जो है ये देखा हुआ है, और ये मैं अभी आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे केसेस हैं। विल सी देम। देन क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस क्या होता है, मदर टू सन एंड फादर टू डॉटर। नाउ इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक्ड जीन्स एज इन कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया इज ऑल्सो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये कह रहे हैं ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है, और इधर से उधर इसमें जाता है। देखिए, दिस इज बिकॉज द सन में गेट इट फ्रॉम अदरवाइज अ नॉर्मल बट अ कैरियर मदर। क्योंकि देखिए अगर ये यहाँ से यहाँ आ रहा है ना, मतलब कि मदर से सन में जाता है, और जो मेल फादर होते हैं ना, फादर से हमेशा डॉटर में जाती हैं चीजें, ठीक है, उसको क्रिस क्रॉस कहते हैं। अब वो कैसे जाती हैं, दैट आई विल टेल यू, ओके। From mother they are going to son, and from father it is going to a daughter. All these things I am showing you directly on board. ओके, दैट इज वाई आई हैव रिकॉर्डेड दिस होल। मैं अगर डायरेक्टली आपको लाइव क्लास में पढ़ाती तो मैं बता नहीं पाती वैसे, है ना। तो आई हैव टेकन, दैट इज वाई आई हैव मेड अ वीडियो। आई एम गोइंग टू अ बोर्ड फॉर रेस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन। विल सी केस 1, केस 2, केस 3 ऑन द बोर्ड। Now students, I was telling you that I am taking you to the board. So board here, what we are doing in case number 1, we are having a normal female and an infected person. Infected person मतलब मैं यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस का एग्जांपल दे रही हूँ, तो आपको ये देखना है यहाँ पे कलर ब्लाइंड है। अभी देखिए, मैं पहले आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ। जब मैं नॉर्मल XX लिखूंगी, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, तो दैट मीन्स ये आपकी जो फीमेल है ये बिल्कुल नॉर्मल है। XX का मतलब फीमेल होता है, और ये नॉर्मल है। अभी मैंने दूसरा लिखा है X, ऐसा 0 लगाया हुआ ऊपर, और ये Y है। तो ये X और ये जो मैंने ये लगाया हुआ ना, इसका मतलब होता है वो इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड मतलब उसको कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस है, तो अब हमें इसको पुनेट स्क्वायर में दिखाना है। तो उन्होंने केस नंबर 1 ये आपकी बुक में दिया हुआ कि इसके रिजल्ट्स कैसे होंगे। लिसन, दिस इज अ नॉर्मल फीमेल। ये मैंने आपको पुनेट स्क्वायर में अभी अभी डिस्क्राइब किया है कि आप क्या करेंगे, फीमेल को इस साइड लगाएंगे, और फादर जो है, ये मदर है इस साइड और ये फादर है ना। तो ये वाला जो है दिस XX, दिस इज फॉर द फीमेल, एंड दिस XY इज फॉर द मेल जो फादर है। तो इसकी कॉम्बिनेशन देखिए, इनके ऑफस्प्रिंग्स कैसे कैसे होंगे। वन विल बी X एंड दिस, नेक्स्ट वन विल बी X एंड Y, नेक्स्ट वन विल बी X एंड X0, then X and Y। आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, XY जो थे, यहाँ देखिए फादर कलर ब्लाइंड थे। आपको पता है, पहले मैं ये बता दूं यहाँ पर एक और चीज कि ये एक्स लिंक्ड डिजीज है। जो आपका कलर ब्लाइंडनेस है वो एक्स लिंक्ड डिजीज है। एक्स लिंक्ड का मतलब होता है कि वो एक्स वाले क्रोमोसोम पे ही रहती है, वो वाई पे नहीं जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो फीमेल है, फीमेल तो ये इनकी डॉटर बनी है। देखिए, इस वाले एक्स से और इस वाले एक्स से, तो ये डॉटर बन गई ना। और इसके ऊपर मैंने ये लगाया हुआ, इट मीन्स शी इज अ कैरियर। इसको कैरियर बोलेंगे, क्योंकि फीमेल जो है ये जब दोनों पे आएगा ना गोला, तभी वो इन्फेक्टेड होगी,
और कैरियर इसलिए है क्योंकि एक्स लिंक जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। जो एक्स पे जो बीमारियां होती हैं वो एक रिसेसिव फैक्टर है। रिसेसिव और डोमिनेंट मैंने आपको पहले बता दिया था। डोमिनेंट का मतलब जो दूसरे को सप्रेस कर देगा और रिसेसिव मतलब जो दबा रहेगा। तो फीमेल में देखिए ये वाला कैरेक्टर दबा हुआ रहेगा क्योंकि फीमेल के पास 2 एक्स हैं। समझ गए? एक पे तो डिजीज लगा हुआ है, ये देखिए एक्स वाले पे 0 लगाया ना मैंने ऊपर, तो इस पे तो डिजीज लगा हुआ है, लेकिन फीमेल के पास एक और एक्स है उस एक्स को डोमिनेट करने के लिए। तो देखिए इससे वो कवर हो जा रहा है ना, ये डोमिनेट हो गया। तो जो इस पे बीमारी थी वो दिखाई ही नहीं दे रही है क्योंकि ये वाला एक्स जो है ये डोमिनेंट है उसके ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए एक्स वाई, यहाँ से देखिए फीमेल नॉर्मल थी तो ये एक्स नॉर्मल चला गया और वाई पे तो बीमारी थी नहीं, है ना, ये वाई वाली बीमारी है ही नहीं, ये एक्स पे ही रहती है केवल। तो ये देखिए नॉर्मली क्या हो गया, जो सन है ही इज नॉर्मल, इसको कोई बीमारी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि क्रिस क्रॉस होता है। देखिए फादर पे बीमारी थी ना, फादर से बेटी पे आ गई है वो, और देखिए मदर पे बीमारी नहीं थी तो ये देखिए यहाँ पे सन क्या है उसका नॉर्मल हो गया है। तो इसका मतलब मदर से जो चीज हो रही है वो इनहेरिट होती है कहाँ पे, वो होती है सन में इनहेरिट, और जो फादर से चीजें आती हैं वो होती है डॉटर में इनहेरिट। तो यहाँ पे देखिए अब दूसरा देखिए, दूसरा वाला कॉम्बिनेशन, ये तो नॉर्मल हो गया। दूसरा फिर से देखिए डॉटर जो है एक एक्स उसका मदर से आएगा और एक एक्स फादर से आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो फादर से एक्स आ रहा है उस पर 0 मैंने लगा दिया है और ये नॉर्मल एक्स है मदर वाला। फिर एक एक्स नॉर्मल यहाँ मदर से आ रहा है और ऊपर से वाई आ रहा है। तो एक्स और वाई देखिए बेटे उनके दोनों के दोनों, ये दोनों बेटे हैं, ठीक है, एक्स वाई मतलब दोनों सन है। तो ये दोनों के दोनों नॉर्मल है। नॉर्मल इसलिए क्योंकि उनकी मम्मी नॉर्मल है, ठीक है। और ये देखिए फादर उनके इन्फेक्टेड थे तो बेटियां दोनों की दोनों कैरियर बनी है। आई विल वंस अगेन रिपीट द वर्ड कैरियर। कैरियर का मतलब होता है ये आगे वाली जनरेशन में बीमारी को कैरी कर सकती हैं, मीन्स दे आर नॉट देमसेल्फ इन्फेक्टेड, वो इन्फेक्टेड नहीं है। और ये अगर आपको पूछेंगे कि इन्फेक्टेड क्यों नहीं है तो उसका आंसर क्या है कि इनके पास 2 एक्स हैं और ये वाला जो है ये रिसेसिव ट्रेट की बीमारी है। तो ये रिसेसिव ट्रेट है ना, तो ये देखिए यहीं पर है इसी एक्स पे, और इसको डोमिनेट करने के लिए दूसरा एक्स आया हुआ है। तो ये लड़कियां जो होंगी ये बीमार नहीं होंगी दोनों की दोनों, लेकिन उनके बॉडी में एक ऐसा एक्स है जो कि कलर ब्लाइंडनेस को कैरी कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? कीप इट इन माइंड। इफ यू डोंट रिमेम्बर, नहीं समझ में आया, इसको दोबारा देखना वीडियो को एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये वाला जो एक्स है दिस इज ओनली अ कैरियर, ये उनकी बॉडी में क्या रहेगा, एक रिसेसिव स्टेट में रहेगा, दबा हुआ रहेगा। और डोमिनेंट जो इसका इफेक्ट है ना, ये सिर्फ कैपिटल एक्स का इफेक्ट आपको दिखाई देगा उस फीमेल में। ऐसे ये वाली फीमेल होगी, ये बीमार नहीं होगी, लेकिन ये जो कैरियर है मतलब ये एक्स उसकी बॉडी में पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये वाला एक्स जो है ये डोमिनेट कर रहा है इसको। ओके, तो ये आपका जो दोनों गर्ल्स हैं दे आर कॉल्ड द कैरियर्स। ओके, एंड दीज 2 सन्स आर नॉर्मल। Then we are having case number 2. I hope this is clear. आपकी जो 2 daughters हैं they are heterozygous dominant and have normal vision. ये देखिए heterozygous, ये दोनों को मैं एरो लगा के, हेट्रोजाइगस नॉर्मल, हेट्रोजाइगस है लेकिन नॉर्मल है उनकी लाइफ, और इनका नॉर्मल विजन है। नॉर्मल विजन मतलब उनको दिखाई देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है उनको, ठीक है। तो और जो ये आपके सन है, ये दोनों के दोनों सन क्या है, दे आर नॉर्मल सन्स, ठीक है। ये आप अपनी बुक में देख लेना। तो दिस वाज द कंडीशन, ठीक है। और ये कंडीशन किसके लिए है, जब एक मेल जो है जो कि कलर ब्लाइंड है वो एक नॉर्मल फीमेल के साथ शादी करता है तो ये वाला इफेक्ट आएगा, समझ गए। When a color blind man is married to a normal female, this will be the combination. This is case 1. अब case 2 देखते हैं। Case 2 is you are having a carrier. आपकी कैरियर डॉटर है, कैरियर मतलब जो फीमेल है, कैरियर फीमेल है और नॉर्मल फादर, ठीक है। अभी देखिए मैंने आपको वो मैं एक बार इधर बना देती हूँ कि यहाँ पे ये जो मैंने पहले बॉक्स बनाया था, पहले वाला बॉक्स कैसा था, यहाँ पे फीमेल जो कि कैरियर थी केस 1 का, ठीक है, केस 1 का बॉक्स बना रही हूँ। और यहाँ पे इन अ केस 1 दीज 2 गर्ल्स वर व्हाट, कैरियर्स, ठीक है। तो ये दोनों कैरियर थी। तो अब हम इसमें से मतलब मान लो अगर ये इसकी शादी होती है इस कैरियर गर्ल की, ये रही कैरियर गर्ल
विल मेक अगेन अ पुनेट स्क्वायर, ठीक है। कैरियर गर्ल को मतलब इसकी शादी हो रही है, ठीक है, इसकी शादी यहाँ पे हो रही है किससे, एक नॉर्मल पर्सन से। नॉर्मल पर्सन मतलब नॉर्मल फादर का मतलब होता है नॉर्मल एक्स वाई, ठीक है। कैरियर का मतलब क्या लिखेंगे, ऐसे एक्स और एक्स जीरो, ठीक है। तो इसकी एक नॉर्मल पर्सन के साथ शादी हो रही है कैरियर की। अब देखिए रिजल्ट्स क्या होते हैं। दिस इज केस नंबर 2, एक्स एंड एक्स। पहली बेटी देखिए इसकी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दूसरा करेंगे हम एक्स और वाई, बेटा भी बिल्कुल ठीक है। दूसरा हम करेंगे एक्स जीरो एंड एक्स, ये वाली बेटी क्या है, कैरियर है, ठीक है। और तीसरा क्या है, एक्स जीरो एंड वाई, ये देखिए वाई। यहाँ पे बेटा देखिए कलर ब्लाइंड हो गया है। तो आप कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं, यहाँ पे अगर नॉर्मल फादर है और मदर कलर ब्लाइंड है तो मैंने कहा था क्रिस क्रॉस, मदर की प्रॉब्लम कहाँ जाएगी, बेटे में चली जाएगी। तो मदर की प्रॉब्लम यहाँ बेटे में चली गई है और ये देखिए ये बेटा यहाँ पे कलर ब्लाइंड हो गया है टोटली। अब आप में से हो सकता है काफी लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे कि यहाँ भी तो एक ही एक्स पे जीरो है और यहाँ भी एक ही एक्स पे जीरो है, तो ये कलर ब्लाइंड हो गया, ये क्यों नहीं हुई कलर ब्लाइंड, है ना। अब ये कलर ब्लाइंड इसलिए नहीं हुई क्योंकि इसके पास दूसरा एक्स है उसको डोमिनेट करने के लिए, समझ गए। ये एक्स लिंक्ड ही डिजीज है और एक्स लिंक्ड डिजीज है तो दूसरा एक्स है फीमेल के पास उसको डोमिनेट करने के लिए, लेकिन जो मेल है उसके पास दूसरा एक्स है ही नहीं, उसके पास दूसरा क्या है, वाई है उसके पास। तो इसलिए वो सिंगल एक्स से ही क्या हो गया, बीमार हो गया, ठीक है, वो कलर ब्लाइंड हो गया, मतलब बिकॉज ही डज नॉट हैव द अदर एक्स टू डोमिनेट ओवर दैट रिसेसिव एक्स। गॉट माई पॉइंट। सो यहाँ पे देखिए मदर की प्रॉब्लम जो है वो सन में ट्रांसफर हो गई है एंड सन हैज बिकम कलर ब्लाइंड, ओके। सो दिस वॉज द second case. I hope it's clear. And then we'll again go for the third case, a color blind man and a carrier woman. अब हम तीसरा केस देखते हैं। मैंने तीनों केसेस यहाँ पे रखे। ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है, ये इधर वाला, ठीक है। केस नंबर 3 में आपके यहीं पे बना देती हूँ। अभी देखिए उनके पास 2 डॉटर्स थी, एक डॉटर की शादी उन्होंने करी नॉर्मल से, दूसरे वाली डॉटर की देखिए ये कैरियर डॉटर है। This is a carrier daughter and she is married to a color blind person. अब देखिए अब कंडीशन बहुत खराब होने वाली है। तीसरी कंडीशन ये इन्होंने आपके लिए दी थी करने के लिए, पर मैं ही कर देती हूँ उसको। देखिए कंडीशन खराब ऐसे होगी क्योंकि यहाँ पे फादर भी कलर ब्लाइंड है और मदर कैरियर है। तो यहाँ पे देखिए एक्स और एक्स, एक्स जीरो, ये वाली लड़की तो क्या बन गई, कैरियर बन गई, ठीक है। एक एक्स यहाँ आया, एक वाई यहाँ आया, बेटा इनका नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है बेटे में, एक बेटी कैरियर बन गई है। अब यहाँ प्रॉब्लम है, ये देखिए यहाँ एक्स जो है इधर कैरियर और ऊपर से भी जो फादर का आया है ये यहाँ कैरियर। तो प्रॉब्लम कहाँ से आई है, क्रिस क्रॉस अगेन। जो फादर की प्रॉब्लम थी उसकी वजह से देखो बेटी को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो फादर में जो भी प्रॉब्लम होगी दैट विल कम टू द डॉटर एंड दिस इज एक्स जीरो वाई। और यहाँ पे मदर की जो प्रॉब्लम थी ये देखो बेटे में चली गई है। मदर की प्रॉब्लम ये थी कि वो कैरियर थी, तो मदर से एक एक्स आना था ना, और वाई तो पापा से आना था, तो वाई आया पापा से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ठीक था। एक्स जो मदर का गया है उसकी वजह से बेटा भी कलर ब्लाइंड हो गया है। तो आप यहाँ देखेंगे इन द थर्ड केस, केस नंबर 3, वी आर हैविंग, ये चारों कॉम्बिनेशंस बिल्कुल डिफरेंट है ना। आप ये देखेंगे जीनोटाइप देखेंगे इनका, अगर जीनोटाइप याद है आई होप, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है ना। तो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन देखेंगे तो पहली वाली लड़की जो है ये कैरियर है, दूसरी वाली बेटा है उनका जो ये नॉर्मल है, फिर तीसरी वाली जो है ये लड़की कलर ब्लाइंड ही हो गई है, इसको नहीं दिखाई देगा, मतलब कलर्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगी, और जो बेटा है चौथा वो भी नहीं कर पाएगा डिस्टिंग्विश, ठीक है। तो आई होप पुनेट स्क्वायर इज क्लियर। केस नंबर 1 विल वंस अगेन रिपीट। हियर वी आर हैविंग व्हाट, फादर कलर ब्लाइंड थे यहाँ पे x0 xy एंड xx, मदर नॉर्मल थी। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशंस हमें मिले थे, दोनों डॉटर कैरियर थी और दोनों बेटे ठीक थे। अब इन्होंने यहाँ पे जो ये कलर ब्लाइंड बेटी है इसकी शादी इन्होंने नॉर्मल आदमी के साथ करी। नॉर्मल आदमी के साथ करी तो इसकी देखिए एक बेटी जो है वो नॉर्मल है, बेटा नॉर्मल है एक, और एक बेटी कैरियर है और एक बेटा क्या है, कलर ब्लाइंड है। अब जो दूसरी बेटी है इनकी, इन्होंने मान लो इसकी शादी करी किससे, कलर ब्लाइंड आदमी से, तो कलर ब्लाइंड से करी है। तो देखिए इनका एक बेटी जो है कैरियर है, फिर दोबारा एक बेटी तो कलर ब्लाइंड ही हो गई है, बेटा एक नॉर्मल है और एक क्या है, कलर ब्लाइंड है। सो दीज वर द 3 केसेस व्हाट दे हैव डिस्कस्ड इन द एग्जाम। सेम क्वेश्चन विल कम विद हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी आपकी एक्स लिंक्ड बीमारी है, तो आपको एग्जैक्टली यही करना है। बस मैंने यहाँ कलर, मतलब आप ऊपर क्वेश्चन में कलर ब्लाइंड लिखा होता है ना, आप वहां लिख देना हीमोफीलिया,
ठीक है। और हीमोफीलिया के साथ भी तीनों केसेस ऐसे चलेंगे। अगर यहाँ पे इन्फेक्टेड फादर है, फादर को हीमोफीलिया है, मदर नॉर्मल है, तो यहाँ पे दोनों बेटियां क्या होंगी, कैरियर होंगी हीमोफीलिया की, और ये बेटे नॉर्मल होंगे। मतलब वही सारी चीजें जो है सिमिलरली इट विल मूव। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर नहीं हो तो यू कैन मीन्स आस्क मी एनी डाउट्स। विल हैव अ डाउट सेशन ऑफ कोर्स, सो यू फर्स्ट सी द वीडियो एंड देन विल हैव द डाउट सेशन। ओके, थैंक यू।